जिस मुसलमान के पास जो प्रॉपर्टी है, जो ऑथराइज प्रॉपर्टी है, उसने उसको वक्फ किया, सवाल उस पर नहीं है। सवाल उस तरफ उठाया जा रहा है कि वक्फ करने के बाद आगे उसका क्या हुआ, क्या सामाजिक भलाई के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, उस पर अस्पताल खुले, उस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुले, उस पर कोई ऐसी व्यवस्था हुई जिससे बच्चों की एजुकेशन, बेवाओं का खर्च, महिलाओं की मदद, कोई ऐसा काम हुआ, या उस पर होटल्स खोल दिए गए, दुकानें बांट दी गई, या किसी बिल्डर्स की बिल्डिंग वहां पर खड़ी हुई दिख रही है, प्योर कमर्शियल इस्तेमाल, और कोई पूछने वाला नहीं कि इस जमीन को किसने बेचा, किसको पैसा जा रहा है, कहां पैसा जा रहा है, असल कॉज से भटक तो नहीं रहा है वक्फ। बताइए मुझे, इस पर कोई सुनवाई? हाँ आस्था जी, देखिए वक्फ बोर्ड की जो जमीन की बात है तो देखिए उस पर भी जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ आसाम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, कहां से है, किसने दान करी, उसकी भी जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। ये याचिका भी कोर्ट में लगाई जा सकती है, ये याचिका भी कोर्ट में लगाई जा सकती है। लेकिन जब वक्फ पे सवाल पूछा जा रहा है, देश में एक कानून बन चुका है, तो आपको उस पर जवाब देना होगा ना। आप अगर मान रहे हैं कि दरअसल इन लोगों को जानकारी नहीं है, बात को भी एक्सेप्ट कीजिए ना, 10 सेकंड दे दीजिए, बेशक कानून चाहिए। आस्था जी 10 सेकंड दीजिए। मैं कह रहा हूं या तो ये लोग पढ़े नहीं है, या तो जो अरे सुन लीजिए, आप जेपीसी की बैठक चल रही थी, उसमें हमारे मुस्लिम भाई आए, उन्होंने कहा इसमें हिंदू कैसे आ सकते हैं, उसमें सवाल उठा। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि जब ये जोड़ा गया कि प्रियंका जी बात रखना चाह रही हैं, उसके बाद 10 सेकंड दीजिए, मैं 10 सेकंड में कहा। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी से पूछा गया कि इसमें दूसरे धर्म के लोग कैसे आ जाएंगे, उन्होंने कहा जब एक क्लास जोड़ा गया, जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी रहेंगे। एमएलए और एमपी को कौन चुनता है? मुस्लिम चुनते हैं कि लोकसभा के सारे लोग चुनते हैं? हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। विधानसभा में कौन चुनता है? हिंदू भी और मुस्लिम। जब जनप्रतिनिधि वहां चुना जा रहा है तो हिंदू और मुस्लिम कैसे हो सकते? चलिए मुसलमानों को भी तो आप किसी न किसी ट्रस्ट में अध्यक्ष बना सकते हैं। मैं कहा जो आपकी धार्मिक बॉडी है उसमें कोई दूसरे धर्म का नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशनल बॉडी है, जो स्टेचुरी बॉडी है, उसमें ऑपरेशन के लिए कोई दूसरे धर्म का है। चूंकि आस्था जी विवाद दो धर्मों के बीच में है, सूरत का जो विवाद है, महाराष्ट्र का जो विवाद है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए, दो धर्मों के बिल्कुल बीच में कंफ्यूज मत करिए। डिफरेंस बिटवीन अगर कोई चैरिटी ट्रस्ट है या फिर किसी धार्मिक जगह को चलाने वाली कमेटी है, दोनों में फर्क है, दोनों के कार्यकलापों में फर्क है। एक चाहे वो मंदिर को मैनेज कर रही है, चाहे गुरुद्वारे को मैनेज कर रही है, मस्जिद को मैनेज कर रही है, वक्फ को मैनेज कर रही है, एक वो कमेटी है, और दूसरा एक चैरिटी ट्रस्ट है। चाहे वो किसी भी धर्म ने किसी भी नाम से शुरू किया हो, और वक्फ बोर्ड एक चैरिटी ट्रस्ट है। क्यों आजी साहब, क्यों जीनत जी, मैं ठीक कह रही हूं? एक चैरिटी ट्रस्ट है ये, इसका मस्जिद के मैनेजमेंट से तो कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसमें इस्लामिक मसाइलों से कोई लेना देना है। ये एक चैरिटी ट्रस्ट और उसके पूरी तरह मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। देखिए चैरिटी जो की जाती है ना, वो इसलिए की जाती है कि वो गरीबों के लिए की जाती है, नहीं कि बड़े बड़े लोगों के लिए की जाती है कि कोई भी एक आदमी उसके आसन पे बैठे और ऊपर की मलाई खाए। उसके ना चैरिटी जो होती है वो भगवान के, अल्लाह के नाम पे की जाती है। और वहां पे आप सिनेमा हॉल चल रहा है, आप मतलब कि उससे सिनेमा हॉल से भी कमाई कर रहे हैं, जमीन आपको फ्री की मिली हुई है, कई एकड़ जमीन, उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये चीज है ना, जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वो सामान। हाँ प्रियंका जी, ये बुनियादी सवाल है जो जीनत जी उठा रही हैं। अरे भाई एसएन सिंह जी से ये भी पूछ रही है, अयोध्या में जो जमीनें खरीद फरोख्त हो रही है, इनके जो वहाँ की हम गुड़गांव गए थे, आज चर्चा हरियाणा पे हो रही है, आज हिमाचल पे चर्चा हो रही है, आज बाड्रा पे चर्चा हो रही है। एक सेकंड, एसएन सिंह जी नहीं, इस तरह नहीं। प्रियंका जी बात पूरी करिए आप, 20 सेकंड। हाँ भाई अयोध्या में जो जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, आज तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। इनके नेता मंत्री खरीद के वो जमीन जो अक्वायर की जा रही है, जो जनता के हितों के लिए होनी चाहिए, जहां प्राइवेट लोगों को नहीं देनी चाहिए, वहां भी ये दे रहे हैं। होटल बनाने के लिए दे रहे हैं, निजी स्कूल बनाने के लिए दे रहे हैं, और निजी जो है पूरी तरीके से स्कूल बनाइए, होटल बनाइए, अस्पताल बनाइए, निजी लोग। ठीक है, देखिए अयोध्या पे तो चर्चा इन लोगों को करना ही नहीं चाहिए। अयोध्या का नाम लेते जिसको शर्म आता था, आज 36,000 करोड़ रुपया अयोध्या के तो पेट में दर्द हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं भाई अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हरियाणा में आपकी सरकार रहती है और 10 मुकदमे दायर हो जाते हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। रॉबर्ट वाड्रा पे दायर हो जाते हैं, प्रियंका वाड्रा पे दायर हो जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं पे दायर हो जाते हैं। बात इसकी नहीं हो रही, बात इसकी हो रही कि मैंने 4 चीज पूछा,
आप बताइए क्या कमी है उस बिल में। हम दोबारा भी आपसे ठीक है हाजी साहब, हाजी साहब 10 सेकंड हाजी साहब, ठीक है ऐसे बोलिए हाजी साहब। आस्था जी देखिए, जिस तरीके से बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर, प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए। हाँ देखिए आस्था जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, सबके सामने पता चलेगा, तो देखिए हमारे मान्यवर है सिंह साहब, मैं इनसे कहता हूँ कि सिर्फ 3 फायदे मुसलमानों को बता दीजिए। मुसलमान 3 फायदे जानना चाहता है। मैं तो बताने जा रहा था, आस्था जी ने समय नहीं दिया। सुनिए आज जो उजाला योजना का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को, उज्ज्वला योजना का फायदा सबसे ज्यादा 40। चलिए इस बात को आप लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ किसी को जागीरदार देकर नहीं दिया गया। ऐसे सिंह जी ओके ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क आप करेगा कपिल जी। मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त है कपिल जी। बेकार बैठे रहेंगे तब आपको नहीं समझ में आएगा। किसान जब मर जाएंगे 1 सेकेंड प्रियंका जी प्लीज होल्ड। हाँ बोले कपिल जी। 20 सेकेंड। जब सरकार के हाथ पारदर्शी नहीं होते हैं तो 50 प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि जो 3 काले कानून किसानों के लिए लाए वो यू टर्न किए, 700 किसान शहीद कराने के बाद यही दलीलें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दिया करते थे, और फिर देश हित में ही उन्होंने वापस ले लिया। गजब की बात तो ये, मुसलमानों के लिए इतने खैर ख्वाह हो गए। 3 तलाक बिल वापस हुआ नहीं, 370 वापस हुआ नहीं, अरे बताओ विकास के जितने बिल आए वो वापस हुए नहीं। यही पूछा जा रहा है, यही कहा जा रहा है आपसे, हमने पूछा, दोबारा पूछ रहा हूँ आस्था जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से चुनौती देते हुए कहता हूँ कि बिल में बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसपे आपको ऑब्जेक्शन है, आप बताइए, आप बताइए किस पे आपको ऑब्जेक्शन है। सरकार जमीन कब्जाना चाहती है, जमीन कब्जाना चाहती है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, ये कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कहते हैं। देखिए वेलफेयर स्कीम के लिए इस चीज को लाया गया था, जब देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के प्रधानमंत्रियों को लगा, प्रधानमंत्री को लगा कि गरीबों का हक मारा, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, गरीबों को समर्पित प्रधानमंत्री जी ने बिल में संशोधन। कुल मिलाकर वक्फ पर जो खरी है वो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार जारी है, इस पर बहस लंबी चलेगी। फिलहाल डिबेट को यहीं विराम देते हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि यह कानून न सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को चुनौती देगा बल्कि गरीब मुसलमान के हितों की रक्षा भी करेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कहा कि सिर्फ गिने चुने नेता इसका विरोध कर रहे हैं, यह कानून कमजोर मुसलमानों को उनका हक दिलाएगा। अब सवाल यह कि क्या वक्फ पर मोदी की खरी खरी, विपक्ष की पोल खुली? बहरहाल सब कुछ जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।